खत्म कर देंगे मादर चोद को जान से, दुनिया से खत्म कर देंगे। अगर मेरे पास हमको हाथ में बम दे दे तो वो भोसड़ी वाला जहाँ पे रहेगा उसको उड़ा देंगे। वो सिर्फ प्रधान जी की इस्तीफा तक। पुलिस फक, बीजेपी फक, इंडियन आर्मी माँ की शूट। पाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार। नमस्कार दोस्तों, एल्गोरिथम कहता है कि नमस्कार अच्छा हो नहीं होता, इससे शुरुआत नहीं करनी चाहिए, पर नमस्कार ही मुझे अच्छा लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथियों। एक बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कल से मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो मुंबई में रहता है, हम एक साथ काम करते थे, लगातार मुझे फोन कर रहा है। उसने कहा मैं भी उस प्रदर्शन में गया था और मैं पूरी तरह उनका समर्थन करता हूँ। आज सुबह भी उसने यही बात दोहराई। मैंने उसकी बात पूरी शांति से सुनी और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारी राय का सम्मान करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसे शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब मैंने अपनी राय रखी कि मैं छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करता हूँ, लेकिन किसी भी ऐसी गतिविधि का नहीं जिसमें हिंसा, बैरिकेड तोड़ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी संवैधानिक संस्था को नुकसान पहुंचाने की जैसी बातें शामिल हो, तो मुझे अनपढ़ कहा गया। सच कहूँ, मुझे इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, जो लोग तर्क खत्म कर देते हैं वो अक्सर लेबल लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं किसी व्यक्ति का अंध समर्थक नहीं हूं, मैं किसी दल का अंध समर्थक नहीं हूं, मैं किसी संगठन का अंध समर्थक नहीं हूं। मैं केवल संविधान, कानून, देश हित के पक्ष में खड़ा हूं। यदि कल कोई सरकार गलत करेगी तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। यदि कोई प्रदर्शनकारी कानून तोड़ता है तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं, सिद्धांत सबसे बड़े होते हैं। सच कहूं कुछ वीडियोस देखकर मुझे भी शर्म महसूस हुई। मैं उन्हें साझा भी नहीं करना चाहता था। क्या ये सही है? अगर मोदी मेरे सामने क्या ये थ्रेट नहीं है? माँ का चोद दूंगा, मादर चोद को। पहले मैं उसका खार काटूंगा, फिर मैं उसका आगे का साला को हम सामान काटूंगा, भोसड़ी वाला को खत्म कर देंगे मादर चोद को जान से, दुनिया से खत्म कर देंगे। अगर मेरे पास हमको हाथ में बम दे दे तो वो भोसड़ी वाला जहाँ पे रहेगा उसको उड़ा देंगे। मैं तो कहती हूँ पीसफुली बंद करो। इसको क्या कहेंगे? ये संघर्ष जो है वो सिर्फ इनको तो पहचानते ही प्रधान जी होंगे। की इस्तीफा तक इसको निकल जाओ, इस दौरे के नीचे से निकल जाओ। भोसड़ी किस के घर पे इस और तरह लोगों की का संस्कार मैंने दिए जाते हैं? अंदर निकल जाओ, उसके बाद में पहले जरा तो देखिए अपने और सोचिए। मोदी के पास सुनाते हैं तभी इनके बच्चों दिल्ली पुलिस फक, इस बीजेपी सोच को फक, क्या कहो? इंडियन आर्मी माँ की शूट। इनको तो सभी पहचानते होंगे। हमारे आदर्श इनके पाल लिए बनाने मजाक में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार। था। लेकिन किसी भी विषय पर राय बनाने से पहले हमें पूरी घटना देखनी चाहिए, सभी पक्षों को समझना चाहिए और फिर अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। हर प्रदर्शनकारी एक जैसा नहीं होता। बहुत से छात्र केवल अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते होंगे, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यदि किसी आंदोलन में कुछ लोग हिंसा करें, बैरिकेड तोड़ें या किसी संवैधानिक संस्था को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें करें, तो ऐसे कृत्यों का समर्थन कोई भी जिम्मेदार नागरिक नहीं कर सकता। पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, यह सवाल पूछना बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल और भी पूछिए, स्थिति वहां तक पहुंची कैसे? प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन कानून का पालन करना भी उतना ही बड़ा कर्तव्य है। यदि प्रशासन के प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान दिया गया हो तो उसी दायरे में रहकर अपनी बात रखना लोकतांत्रिक मर्यादा है। यदि कोई भी बैरिकेड तोड़कर प्रतिबंधित या उच्च सुरक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो मामला केवल प्रदर्शन का नहीं रह जाता, बल्कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा का भी हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून अपना काम करता है और हर कार्रवाई का मूल्यांकन भी कानून के अनुसार ही होना चाहिए। दोस्तों, भीड़ का हिस्सा बनने से पहले एक बार रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी बुद्धि से निर्णय ले रहा हूं या किसी और के गुस्से में बह रहा हूं? याद रखिए, भीड़ कभी भविष्य नहीं बनाती, भविष्य हमेशा वही बनाते हैं जो कठिन समय में भी अपना विवेक नहीं खोते। अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए, लेकिन अपने कर्तव्य को भी याद रखिए। असहमति रखिए, लेकिन सम्मान के साथ। विरोध कीजिए, लेकिन संविधान के दायरे में। और सबसे जरूरी, किसी व्यक्ति का नहीं, सत्य, संविधान और अपने विवेक का साथ दीजिए। यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। जय हिंद।